कुछ रिश्ते दिखने में पूरे होते हैं लेकिन अंदर से खोखले हो चुके होते हैं। कोई प्यार निभा रहा है एक झूठ के सहारे, कोई अपनी बहन की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर रहा है, तो कोई किचन के शोर में अपने सपनों की आवाज दबा रहा है। दिल्ली से लेकर मधुबनी तक आज की ये कहानी इश्क, गुनाह और खामोश फैसलों की है। हेलो स्टोरी सीकर्स, वेलकम टू द ओजस्वी इंक एफएम और आप सुन रहे हैं बंधन एक मर्यादा, रिटेन बाय शालिनी चौधरी। कहते हैं कहानी जिंदगी है और जिंदगी में कहानी, तो जब तक जिंदगी है तब तक कहानियों का मजा लेते रहें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बिहार, मधुबनी। रात के 11 बज रहे थे। पूरे चौधरी निवास में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब सो चुके थे सिवाय केशव के। उसके कमरे की लाइट अब भी ऑन थी। केशव अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ मैथ्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था। कुछ ही महीनों में उसके बोर्ड एग्जाम थे और शायद इसी वजह से उसकी आंखों में नींद नहीं, जिम्मेदारी थी। क्वेश्चन सॉल्व करते करते अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल उभरा। केशव पेन नीचे रखते हुए मन में बोला, दीदी का जॉब लग जाना चाहिए, उसके बाद मेरे सेटल होने में भी दिक्कत नहीं आएगी और बड़े पापा का भी मुंह बंद हो जाएगा। दीदी को लेकर कितना बुरा बुरा बोलते रहते हैं। उसके जहन में कुछ पुरानी यादें तैरने लगी। एक आदमी, एक औरत और नारायण जी से होता झगड़ा। ये सब याद करते ही केशव की आंखें नम हो गईं। वो खुद से बोला, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े लेकिन पापा का सर कभी नीचे नहीं होने दूंगा। उसने गहरी सांस ली और फिर से मैथ्स के सवालों में खुद को डुबो दिया। अगली सुबह के 4:30 बजे अलार्म बजते ही बंधन की आंख खुल गई। वो तुरंत बिस्तर से उठी, सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर दाहिना पैर नीचे रखकर बेड से उतरी और टेबल पर रखे फोन का अलार्म बंद किया। इसके बाद उसने कमरे की खिड़कियां खोल दी। सुबह की ताजी ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और सर्दियों की शुरुआत के कारण बंधन का पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा। पर्दे एक तरफ करते हुए वो बाथरूम गई। फ्रेश होकर बाहर आई। घड़ी में 5 बज चुके थे। एक चादर लेकर उसने खिड़की के पास बिछाई और योग करने लगी। 10 मिनट ध्यान प्रैक्टिस के बाद वो उठी, झाड़ू उठाया और पूरे घर की सफाई में लग गई। पहले अपना कमरा, फिर हॉल, फिर मंदिर। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद वो नहाकर पूजा करने चली गई। बंधन मंदिर में ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम। उसकी पूजा और आरती की आवाज से नारायण जी और सुधीरा जी की नींद खुल गई। सुधीरा जी बिस्तर से उतरते हुए बोली, हाय रे, आज कितना देर हो गया उठने में, 6 बज रहे हैं। नारायण जी भी उठते हुए बोले, मुझे भी लेट हो जाएगा, मैं भी उठ ही जाता हूँ। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर बाहर आए। नारायण जी वॉशरूम चले गए और सुधीरा जी ने बाहर आकर देखा घर का सारा काम हो चुका था और बंधन पूजा कर रही थी। सुधीरा जी बंधन के बाथरूम में चली गई। कुछ समय बाद पूरा परिवार नहा धोकर पूजा करके दिन के लिए तैयार था। सुधीरा जी नारायण जी को देखते हुए बोली, पहले आप सामान ला दीजिए और आज दोपहर के बाद दुकान बंद कर दीजिएगा। नारायण जी सर हिलाते हुए बोले, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, ओबेरॉय मेंशन। राज और रचना जी पूरी तरह तैयार होकर बैठे थे। रचना जी नौकरों को काम समझा रही थी और राज आज्ञा का इंतजार कर रहा था। तभी आज्ञा अंदर आता है। रचना जी उसे देखते हुए बोली, ओहो, क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद मिस्टर ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं। आज्ञा मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो मेरी प्यारी सी आंटी नाराज हैं। उसकी बात पर रचना जी मुस्कुराते हुए बोली, नाराज क्यों न हो, कितने दिनों बाद आए हो और आए भी तो ठीक उसी वक्त जब हम सब निकल रहे हैं। आज्ञा हंसते हुए बोला, मैं क्या करूँ आंटी, ये राज कभी बुलाता ही नहीं। उसकी बात पर रचना जी ने उसके कान मरोड़ते हुए कहा, तुम्हें निमंत्रण पत्र चाहिए अपने ही घर में आने के लिए। आज्ञा हंसते हुए बोला, सॉरी आंटी, अब आगे से आता रहूंगा, पर पहले अपने हाथ की कॉफी तो पिला दो। रचना जी मुस्कुराते हुए बोली, बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। रचना जी किचन की ओर चली जाती हैं। राज हाथ में पकड़ी फाइल आज्ञा की ओर बढ़ाता है और बोला,
ये इम्पोर्टेंट फाइल है, करण ने मंगवाई, तू इसे दे देना। अज्ञे ने ठीक से बैठते हुए कहा। ठीक है, वैसे बिहार से तो मनाली आ रहा है ना? उसकी बात पर राज ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आ जाऊंगा। अज्ञे फिर बोला। आंटी वाकई बड़ी प्यारी है, इतनी हाई क्लास होते हुए भी एकदम जमीन से जुड़ी हुई। उसकी बात पर राज ने कहा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए उनका बिहेवियर इतना हम्बल है, वरना लोग अक्सर अपने प्रोफाइल का घमंड करने लगते हैं। अज्ञे अचानक सीरियस हो जाता है। उसने कहा। कुछ हुआ है क्या? तू परेशान लग रहा है। अज्ञे के इस सवाल पर राज ने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही जो सच था वही कहा। अज्ञे मन में बोला। अब मेरा शक गहरा हो गया है, जरूर कुछ तो हुआ है जो तू बोल नहीं पा रहा। तभी रचना जी कॉफी लेकर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ भार्गव मेंशन। करण जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। करण वॉइस कमांड में। कॉल एक्सेप्टेड। दूसरी तरफ से मन्नत की आवाज आती है। मन्नत प्यारी सी आवाज में बोली, हे बेबी, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? करण टॉवल से पसीना पोंछते हुए बोला। एक्सरसाइज। मन्नत, आज मॉल चले बेबी? आज मेरा आपके साथ घूमने का मन है। करण कुछ पल सोचते हुए बोला। आज थोड़ा काम है, किसी और दिन चलेंगे। इतना कहकर वो कॉल काट देता है और उसके बाद वो खुद से बोला। ओह, पता नहीं क्यों, लेकिन सुबह सुबह मैं इसकी आवाज नहीं सुनना चाहता। कहने को तो प्यार करता हूँ, लेकिन इसे बर्दाश्त तो भी नहीं कर पाता। मुझे कुछ तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ आज भी उतनी ही अधूरी है। मन्नत का होना या ना होना जैसे लाइफ में कोई फर्क ही नहीं डालता हो। लेकिन कभी कभी उसकी याद भी आती है। पता ही नहीं चल रहा कि ये सब हो क्या रहा है। करण मन्नत के साथ कंफर्टेबल होना चाहता था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। इसी वजह से जब भी मन्नत उसके पास आती, वो एकदम से चिढ़ जाता। करण की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी थी। वो पसीना साफ करता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। फोन उठाकर अपने मेल पर आए नोटिफिकेशंस चेक करने लगता है। लगभग 15 मिनट तक वो लगातार नोटिफिकेशंस देखता रहता है। फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में भी सब कुछ मन्नत की पसंद का था। बोल्ड कलर्स, तेज शेड्स, जिसकी वजह से करण अपने कमरे में भी टिक नहीं पाता। वो जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। करण बाथरोब पहने बाहर आता है। अब वो काफी फ्रेश फील कर रहा था। जल्दी से वार्डरोब से अपना सूट निकाल कर पहनता है, बाल सेट करता है, परफ्यूम लगाता है और फिर फोन और लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी उसकी नजर निया की उस बड़ी सी तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें वो क्यूट एक्सप्रेशन दिए बिल्कुल एक प्योर बच्चे की तरह दिख रही थी। तस्वीर देखते ही करण के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उसकी नजर ठीक बगल वाली तस्वीर पर जाती है, जिसमें वो और मन्नत बेहद करीब खड़े थे। तस्वीर देखते ही करण की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और तभी उसे निया की कही हुई वो बात याद आती है, जिसे वो बड़ी खुशी के साथ करण से कह रही थी। फ्लैशबैक 5 साल पहले। तब करण कॉलेज स्टूडेंट था और निया अभी स्कूल में ही पढ़ती थी। एक दिन करण अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी निया उसके पास आकर बैठ जाती है और मासूमियत से बोली, भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है, आप डांटोगे नहीं ना? करण मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे कुछ कहने से मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा बारबी? उसकी बात पर निया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, वो मन्नत है ना जो मेरी फ्रेंड है और आपके साथ आपके ही कॉलेज में है, मॉडलिंग सीखती है। उसने कहा है कि वो आपसे प्यार करती है। करण सीरियस हो चुका था और उसने उसी अंदाज में कहा, निया, पढ़ाई पर ध्यान दो, 12th बोर्ड है तुम्हारा, फालतू दिमाग मत लगाओ। निया मुस्कुराते हुए बोली, भाई, वो मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए प्लीज आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मुझे भाभी के तौर पर वही चाहिए, वही। फ्लैशबैक एंड। करण निया की बात याद करते हुए खुद से बोला, तुम्हारी खुशी के लिए वही मेरी पत्नी बनेगी, ठीक है? करण को खुद नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है। अपनी बहन की खुशी के लिए वो अपनी ही फीलिंग्स का गला घोंट रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि जिसके लिए वो कुछ फील ही नहीं करता, उसके साथ रिश्ता कैसे निभाएगा। करण कमरे से बाहर निकल गया। वहीं ओबेरॉय मेंशन में रचना जी कॉफी लाकर टेबल पर रख देती हैं और आज्ञा से बोलती हैं, बेटा, तुम दोनों पियो, मुझे जरा काम है, अभी आती हूँ।
इतना कहकर वो कमरे में चली जाती हैं। अज्ञे राज की ओर देखता है जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अज्ञे ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, क्या हुआ है जो इतना परेशान लग रहा है, और अचानक बिहार क्यों जा रहा? क्योंकि आंटी तो पहले भी जा चुकी थी, तब तो तू नहीं जाता था। राज सीरियस होकर बोला, और जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसा ही हूँ। और रही बात बिहार जाने की, तो बुआ से मिलने का मन कर रहा है और अपनी बहन से भी। अज्ञे सीरियस होकर बोला, चल मान लिया कि तू अपनी बहन से मिलने जा रहा है, लेकिन तेरी परेशानी की वजह क्या है? अब की बार राज ने एक लंबी सांस खींची और बोला, कुछ बातें अगर खुद तक ही रखी जाएं तो कई रिश्ते बच जाते हैं, अज्ञे उसी अंदाज में बोला, और वही बातें अगर खुद तक ही रखी जाएं तो वो जहर बनकर खुद को ही नुकसान पहुंचाती हैं। अज्ञे की इस बात पर राज ने अज्ञे को देखते हुए थोड़े चिढ़े अंदाज में कहा, मैं बहस नहीं करना चाहता, जाने के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर राज वहां से उठकर बाहर चला जाता है और अज्ञे उसे देखते हुए अपने मन में बोला, मतलब मैं सही था, कुछ तो बात है। वहीं बिहार, मधुबनी, चौधरी निवास। घर में चहल पहल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। यही होती है मिडिल क्लास की पहचान। सुविधाएं भले कम हो, लेकिन असुविधा में भी सुविधा बना लेने का हुनर होता है। हर छोटी बड़ी खुशी में खुश होना जैसे पैदाइशी गुण है, और जब घर में मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत बड़े ही अनोखे अंदाज में होता है। तो चलिए देखते हैं चौधरी निवास में मेहमानों की तैयारी। सुधीरा जी चिल्लाते हुए बोल रही थी, बंधन जा देख तो केशव सामान लेकर आया या नहीं, और घर में जो मैदा बचा है तब तक उसे ही गूंद दे, मठरी बना देती हूँ। और हाँ, चना भी भिगोने के लिए डाल दे और आलू उबलने के लिए गैस पर चढ़ा दे। बंधन मुस्कुराते हुए बोली, माँ केशव अभी नहीं आया है और जो काम है वो उसे एक एक करके बताइए, तभी समझ में आएगा। सुधीरा जी गुस्से से बोली, हाँ अब मेरे पास तो यही काम रह गया है कि तुझे समझाती रहूं। तभी बंधन के फोन पर एक मैसेज आता है। बंधन मैसेज खोलकर देखती है और खुशी से बोलती है, माँ मामी जी निकल गई। वहीं दिल्ली, ठाकुर मेंशन। रियांश अपनी ही धुन में सिमरन को किस किए जा रहा था। वो जैसे सारी दुनिया को एक तरफ रखकर सिर्फ सिमरन में ही डूबता जा रहा था, मानो उसके बाद कोई दुनिया बची ही ना हो। तभी बाहर से अज्ञे की आवाज आती है। लगता है वो कमरे के पास ही आ रहा था। आवाज सुनते ही सिमरन रियांश को हल्का सा धक्का देती है और खुद को ठीक करते हुए गुस्से से बोली, आप भी ना, सुबह शाम कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, बस एक ही काम करवाना होता है। हटिए, नीचे देवर जी बुला रहे हैं, उन्हें कुछ चाहिए होगा। रियांश बच्चों जैसा चेहरा बनाते हुए बोला, सबकी टेंशन है बस मुझे छोड़कर, और अगर उसे काम है तो खुद करेगा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो देवर जी की शादी करवा दीजिए, उम्र हो गई है, और जब उनकी बीवी आएगी तो उनका काम संभाल लेगी, मुझे भी थोड़ी फुर्सत मिलेगी। रियांश उठकर कोट पहनते हुए बोला, उसके लिए लड़की भी तो अच्छी मिले तब ना। मैं चाहता हूँ कि उसे एक समझदार लड़की मिले जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहे, उसे प्यार दे, और वो बात मुझे अभी तक किसी में दिखी नहीं। सिमरन जाते हुए, मैं अपनी देवरानी खुद ही खोज लूंगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रियांश खुद से बोला। सबकी टेंशन है इससे, बस मुझे छोड़कर। सिमरन कमरे से बाहर आती है। कॉरिडोर में अज्ञे मिल जाता है जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। सिमरन अज्ञे से, देवर जी आप बुला रहे थे, अभी कुछ काम है क्या? अज्ञे पीछे पलटकर बोला, हाँ भाभी, वो आप कॉफी भिजवा दीजिएगा, इसलिए बुला रहा था। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और सिमरन किचन की तरफ बढ़ जाती है। उधर रियांश कमरे से बाहर आया था। उसने अज्ञे और सिमरन की पूरी बात सुन ली थी। रियांश खुद से बोला, ये इतना टेंशन में क्यों था, कुछ हुआ है क्या? वो अभी यही सोच रहा था कि उसकी नजर सामने के दरवाजे पर जाती है जहां से त्यांश अंदर आ रहा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कहां से आ रहा है। रियांश खुद में बोला, पता नहीं से रोज एक नई लड़की मिल कहाँ से जाती है, और हैरानी की बात तो यह है कि कोई भी पुलिस तक नहीं जाती। रियांश सोफे पर बैठ जाता है क्योंकि उसकी मीटिंग थोड़ी और लेट हो गई थी। तभी सिमरन किचन से कॉफी लेकर बाहर आती है। रियांश को सोफे पर बैठा देखकर वो चौंक जाती है और हैरानी से बोली, आप गए नहीं अभी तक? कुछ देर पहले तो बड़ी जल्दी मचा रहे थे। रियांश मेल चेक करते हुए बोला, हाँ, मीटिंग थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा।
सिमरन आगे के कमरे की तरफ जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, उसे आगे सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखता है। आगे सीधे हॉल के सोफे पर बैठ जाता है और सिमरन के हाथ से कॉफी ले लेता है और सिमरन को देखते हुए बोला, भाभी आपसे कहा था कॉफी भिजवा दीजिएगा, आप खुद ही बनाने लग जाती हैं। घर में नौकर किस दिन के लिए हैं जब सारा काम आपको ही करना होता है। उसकी बात पर सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, ओ मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ कहा था, मैं किसी मेट से क्यों बनवाती हूँ। उसकी बात पर अज्ञे हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर किसी गहरी सोच में खो जाता है। वो खुद में मन में बोला, ये राज को कुछ तो हुआ है, वरना ये ऐसे बिहार क्यों भाग रहा है, जबकि हमारा प्लान मनाली का बन रहा है। हमें ज्वाइन करेगा लेकिन डायरेक्ट वहीं से, वो भी पहले दिन से नहीं दूसरे दिन से। इतना कट क्यों रहा है। रियांश आगे को देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, कहाँ खोया हुआ है। आगे का ध्यान टूटता है, वो बस ना में सिर हिला देता है। वही बिहार, मधुबनी। केशव अपना नाश्ता खत्म करके स्कूल जा चुका था। सुधीरा जी को ज्यादा काम देखकर घबराहट होने लगती थी। भीड़ में उन्हें बेचैनी होती थी। ओवरऑल उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो अपनी दवा खाकर सो चुकी थी। इधर बंधन किचन में लगी हुई थी। गैस पर एक तरफ मटर पनीर की सब्जी बन रही थी, दूसरी तरफ छोले चढ़े थे। इंडक्शन पर दूध उबल रहा था और बंधन खीर के लिए चावल साफ कर रही थी। बंधन खुद से, अजीब है एक लड़की की जिंदगी, किचन से शुरू होकर किचन में ही क्यों खत्म हो जाती है। क्यों जब वो दूसरे काम करने के बारे में सोचती है तो इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मेरी माँ ने किचन से ही सफर शुरू किया और शायद यहीं पर खत्म भी करेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खाना बनाना भी और कमाना भी, इतना तो जरूर कमाना है कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बंधन अपने ही ख्यालों में खोई काम करती रहती है। वो जल्दी से चावल साफ करके बर्तन में रखती है। पानी से धोते हुए इंडक्शन बंद कर देती है क्योंकि दूध उबल चुका था। चावल धोकर रखती है, हाथ साफ करती है और थैले से ड्राई फ्रूट्स निकाल कर उन्हें क्रश करके कूट लेती है क्योंकि खीर में उसी पाउडर का इस्तेमाल होना था। फिर सब्जी चेक करती है। पनीर की सब्जी तैयार हो चुकी थी। उसने गैस से उतारते हुए एक पतीला चढ़ाती है और उबले दूध में से एक गिलास दूध निकालकर बाकी दूध पतीले में डाल देती है। फिर खीर चढ़ा देती है। करीब 2 घंटों में किचन का सारा काम खत्म हो जाता है। वो किचन की सफाई करके और जैसे ही बाहर निकलती है, उसी पल उसकी नजर सामने सुधीरा जी पर पड़ती है और वो गुस्से में बोली, माँ आपने कमरा क्यों साफ किया, मैं कर लेती ना, फिर से तबीयत खराब कर बैठेंगी। सुधीरा जी बाल्टी उठाते हुए बोली, अरे सारा काम तू अकेले करेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक वो सब आ जाएंगे। जा, घर की सफाई हो गई है, देख मैं भी गीली हो गई हूँ और तुझे भी कितना पसीना आ रहा है। जा पहले तू नहा ले, फिर मुझे भी नहाना है। जिसे राजवीर सच मानकर खुद को तोड़ रहा है, वही निया किसी और की बाहों में है। जिस रिश्ते को करण नाम भर का प्यार कहता है, क्या वो सच में उसे निभा पाएगा? और जिस बंधन ने किचन से बाहर सपने देखने की हिम्मत की है, क्या समाज उसे उड़ने देगा? आज का ये भाग इन्हीं सवालों के साथ खत्म होता है। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। और आप सुन रहे थे बंधन एक मर्यादा, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बंधन से जुड़ चुके हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे एपिसोड्स आपको मिलते रहें और बंधन के सफर का एक हिस्सा भी मिस न हो। और आप बंधन से मिलते हैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बाय बाय स्टोरी सीकर्स।